नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विद्योम वास्तु शास्त्री। मित्रों, सन 2024 धनु राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, इस विषय पर हम पूरी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि उनका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, घर गाड़ी के साथ साथ संतान सुख इस वर्ष उनको प्राप्त होगी कि नहीं होगी, और क्या ऐसा करें कि जो उनके साल को और अच्छा बनाए, और कौन से और उपचार है जो पूरे जीवन को करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि अर्थात 9 नंबर की राशि होती है। इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि होती है। इनके अंदर बृहस्पति के अधिक से अधिक गुण पाए जाते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। हायर एजुकेशन में इनका विशेष प्रभाव होता है। हमने देखा है कि अपने जीवन में ये पढ़े लिखे भी न हो या ना हो, तब भी ये ज्ञानपूर्ण भाषा पसंद करते हैं। ज्ञानियों के साथ रहना इनको अच्छा लगता है। ओछी बातें या ओछे लोगों की संगत इनको पीड़ा प्रदान करती है। विवाह या प्रेम के संबंध में मैंने देखा है कि इनको एक बार जरूर धोखा या पीड़ा मिलती है। इनकी प्रेमिका या पत्नी अपने मार्ग से एक बार जरूर भटकती है। संतान सुख इनका अच्छा रहता है, लेकिन संतान को चोट चपेट या एकाध बार ऑपरेशन तक की संभावना झेलनी पड़ती है। हमने कई बार देखा है कि इनके संतान की पीड़ा में उनको चोट एक्सीडेंट सामने कुंडलियों के दौरान देखे गए, लेकिन वो बौद्धिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली संतान होती है। नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके आसपास जल होता है। ऐसे लोग देखने में भव्य और सुंदर होते हैं। अब हम मूल विषय पे आए कि सन 2024 इनके लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। जैसे ही वर्ष प्रारंभ होता है, हम आपको बोर्ड पे अंकित है ग्रहों की स्थिति, वो आपको बताते हैं। सूर्य और मंगल लग्न में विराजमान है। शनि तीसरे घर में कुंभ राशि में विराजमान है, और बृहस्पति पंचम में और राहु चौथे भाव में विराजमान है। चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में भाग्य भाव में, केतु दसम भाव में। वहीं पर शुक्र और बुध 12वें घर में वृश्चिक राशि में विराजमान है। वर्ष भर शनि इनके 3rd हाउस में निवास करने वाले हैं। समाज के बीच में, पब्लिक के बीच में इनको समझकर बोलना चाहिए। और यही नहीं, इनको घर के पीछे अब की बार अधिक से अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। घर और गाड़ी के लिए इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जमीन के लिए इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है माता या अपनी घर में किसी स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर भी इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब इस पैसे को कैसे कम किया जाए या इस समस्या को कैसे कम किया जाए? अगर सकारात्मक रूप से पैसा खर्च हो, जैसे प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी के लिए, ये तो शुभ है। लेकिन अगर बीमारी के लिए खर्च करना पड़ा तो इनको डेली प्रतिदिन शनि के लिए मेहनत करनी चाहिए। किस तरह की मेहनत करनी चाहिए? जैसे समाज की सेवा करने के लिए, आसपास के क्षेत्रों में जाके सफाई करने के लिए, लेबर वर्क। और अगर आसपास आप नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में आप खूब साफ सफाई का ध्यान रखें, और सुबह 2 से 3 किलोमीटर जरूर चले। कारण क्या है? शनि का पैरों में वास होता है, और जब आप चलते हैं तो कहीं न कहीं से शनि की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होगी, तो जो शनि से पीड़ा मिलने वाली है वो कम से कम आपको प्राप्त होगी। और शनि आपके साहस और कॉन्फिडेंस के साथ साथ भाइयों के साथ, मित्रता के साथ भी रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। लेकिन शनि थोड़ा सा उदास है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, तो आप मित्रों के साथ, भाइयों के साथ चिड़चिड़ेपन को कहीं न कहीं से थोड़ा नियंत्रित रखिएगा। बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में पंचम में है। मध्य में उसका स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन पंचम का बृहस्पति 11वें घर को, लग्न को और भाग्य भाव को देखेगा। 11वें घर को जो दृष्टि जा रही है वो कहीं न कहीं से आय में थोड़ा सा अप डाउन करेगा, लेकिन पंचम दृष्टि भाग्य और लग्न को जो देख रही है बड़ा शुभ होगा। किन परिप्रेक्ष्यों में शुभ होगा? सबसे पहले कि आपको कोई बीमारी चली आ रही है, उसमें काफी आराम मिलेगा।
धनु लग्न की या धनु राशि की खासियत होती है, इनको एक बीमारी जो बड़ी होने की संभावना रखती है उसकी तरफ कभी कभी चीजें बदलने लगती हैं। लेकिन यहां का बैठा बृहस्पति इन कमियों को अब की बार कम करेगा। लेकिन आपको फैट से रिलेटेड चीजें अवॉइड करना चाहिए, आपको धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। पंचम अध्ययन है तो ऐसे लोगों को पढ़ते लिखते रहना चाहिए। घर में सुंदरकांड का पाठ या कोई न कोई कवच या पाठ इनको पूरे वर्ष करते रहना चाहिए। इससे से अधिक बृहस्पति का फल प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं राहु की। राहु चौथे घर में बैठा है। मैंने पीछे भी कहा माता या घर से गाड़ी से संबंधित थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये बात केवल शनि से ही नहीं, राहु भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इस कारण से आप लोगों की सेवा करेंगे और आसपास के एरिया में जब साफ सफाई का या घर के साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आपका राहु भी जो निगेटिव एनर्जी देने वाला है वो बैलेंस हो जाएगा। और यही नहीं, घर में कोई भी बिगड़ी हुई मशीन हो, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टूटी साइकिल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज है तो उसको घर से आप बाहर निकाल दें। अब हम बात करते हैं दशम के केतु की। दशम में बैठा केतु पिता के स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ आपके व्यवसाय में भी सडन परिवर्तन या नौकरी में सडन परिवर्तन ला सकता है। इस कंडीशन में क्या करें? सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि कोई भी नौकरी आप अगर बदल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक बदलें, क्योंकि केतु कई बार एक बड़ी होप देकर नौकरी को छुड़वाता है। फिर जो नौकरी आप ज्वाइन करते हैं या जो नया काम करते हैं उसमें आपको आनंद नहीं मिलता है। इस कारण से आप नौकरी छोड़ने से पहले कंसंट्रेट रहें। अब विषय उठता है कि यहाँ का केतु पिता को भी नुकसान देगा, बिल्कुल देगा। पिता को ऑपरेशन की संभावना, पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, चोट चपेट, एक्सीडेंट भी दे सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में आपका पैसा कहीं न कहीं फंसा सकता है। इसको रोका कैसे जाए? सबसे पहला काम करना है कि ठंड के समय में, वैसे भी नया वर्ष प्रारंभ होता है तो मौसम का ठंड का रहता है, कंबल 2 रंग वाली चीजें आप विकलांग हैंडीकैप लोगों को ले जाकर दान करें। और खास तौर से आपके यहाँ जो काम कर रहे हो, सहकर्मी हो या आसपास के गरीब लोग हो, उनको अगर आप देते हैं तो आपके केतु की एनर्जी जो है वो काफी बैलेंस होती है। और हाँ, कुत्तों को रोटी खिलाना भी काफी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं वर्ष के प्रारंभ में मंगल और सूर्य के लग्न पे बैठने का। मंगल और सूर्य लग्न में बैठे हैं जिस कारण से थोड़ा सा यश, कीर्ति और नाम प्राप्त होगा। हो सकता है कि प्रमोशन रुका हो तो इस वर्ष ये प्रमोशन आपको प्रदान कर दे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो रक्तचाप की समस्या के साथ साथ हड्डियों में भी थोड़ी दिक्कत आने की पूरी संभावना रहती है। शुक्र और बुध आपके जो बरहमे में बैठे हैं, सुख सुविधा भोग विलास के साथ इस वर्ष आपको यात्राएं भी मिलेंगी जो आपको आनंद प्रदान करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा है, आप विदेश जाएं। विदेश आपके लिए आर्थिक रूप से काफी फ्रूटफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है विवाह के संबंध में, प्रेम के। धनु राशि के जीवन साथी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं। प्रेम संबंध में 1-2 बार रिलेशनशिप खराब होता है। लेकिन जिन लोगों की इच्छा है कि इस बार हमारी शादी हो जाए, हमको भी प्रेम या जीवन साथी मिल ही जाए, उनके लिए यह वर्ष काफी अच्छा होने वाला है। कारण क्या है? सप्तम से एकादश में बृहस्पति है। बृहस्पति विवाह का कारक माना जाता है। इस वर्ष एक अच्छा जीवन साथी, संस्कारी परिवार, एक अच्छी पत्नी आपको मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों के रिश्तों में थोड़ी दिक्कत चल रही है तो लग्न का बैठा मंगल और सूर्य वर्ष के प्रारंभ में आप दोनों के बीच के हार्ट टॉक को बढ़ा सकता है और ये स्थिति किसी बड़े के आने से कंट्रोल हो सकती है, नहीं तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। इस नाते घर के बड़े बुजुर्गों से आप बैठकर बातचीत करें तो आप दोनों की जो रिश्तों में समस्या है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष के प्रारंभ में चंद्रमा 9वें भाव में बैठा है। यह शुभ संकेत करता है कि वर्ष जैसे ही शुरू होगा आपका भाग्य आपके साथ सहयोग देगा। लेकिन चंद्रमा तेजी से चीजों को अप करता है, डाउन भी कर देता है। तो काम करना है कि हमको निराश और उदास नहीं होना है।
करना क्या है, अपनी माता की थोड़ी सी सेवा इस वर्ष करनी है। ऐसे तो हर वर्ष करनी चाहिए, लेकिन माता को चांदी की चीजें गिफ्ट करनी है, दान नहीं करनी है। माता को दूध से बनी हुई चीजें अगर आप खिलाएंगे इस वर्ष, तो आपके जीवन में भाग्य के साथ साथ रोजगार, व्यवसाय और स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी शुभ माना जाएगा। और चलते चलते जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या ऐसा करें जो पूरा वर्ष अच्छा जाए, पूरा जीवन। सबसे पहली चीज, सुबह उठकर सूर्य को जल देना और 108 नाम सूर्य के सामने पढ़ना आपके पूरे जीवन में काम और भाग्य के लिए अद्भुत संयोग होगा। और जिनको संतान होने में दिक्कत हो रही, जिनको इच्छा है कि एक अच्छी संतान हो, उनको हनुमान जी को हर मंगलवार को सिंदूर और चमेली के तेल के मिक्सअप को लेपन करना और पूरे भाव से लेपन करना उनको संतान सुख में वृद्धि देगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ने में या बाहर जाने में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए भी यह उपचार काफी कारगर होगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने शेयर नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।